अब बिहार की जनता भी अब जागे कि नीतीश कुमार जी फर्जी डांटे वाले सरकार है, फर्जी सरकार है, और इस बार तो फर्जी तरीके से सरकार भी बनी है। सर, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल में किस तरह से काम किया लोगों को मोटिवेट करने का? हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हम अपने जनता से पहले भाई माफी चाहते हैं कि कोरोना काल में मैं स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव था। विधानसभा में 23 मार्च की जो घटना जिसमें मेरा रिब्स टूटा था, मेरी हेड इंजरी थी, पीएमसीएच से हमको एम्स दिल्ली रेफर किया गया था। हम वहाँ इलाजरत थे। वहाँ से लौटने के बाद सीवियर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो जो लहर था, उस लहर में हम जनता के बीच में हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मैं स्वयं पीड़ित था। लेकिन लगातार हम फोन पे जनता की जो भी समस्या आ रही थी उसका समाधान कर रहे थे। हमारे जो वहाँ पर लोकल लेवल के कार्यकर्ता थे दिन रात काम कर रहे थे। डेली बाय डेली ऑक्सीजन का तमाम रिपोर्ट मखदूमपुर काको पीएचसी से हम हासिल कर रहे थे। सदर अस्पताल के संपर्क में थे और जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। इन तमाम कमियों को दूर कर रहा हूँ। जिनकी मृत्यु हुआ है उनको आपदा से कैसे राहत मिल सके, जो सरकार ने घोषणा किया 4 लाख रुपए का, इन तमाम प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। सर, कल माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कल जन्मदिन था और इस पे लाखों कार्यकर्ता लोगों ने बड़े धूमधाम से जन्मदिन को मनाया। आप सर मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा एवं कर्मठ विधायक होने के तौर पर आप समस्त बिहारवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद जी का कल 74वां जन्म दिवस था और इस मौके पर लालू प्रसाद यादव जी और पार्टी ने निर्णय लिया था कि इसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाए। सद्भावना इसलिए कि पूरे देश में एक नफरती वातावरण बनाने की कोशिश हो रहा है। जब आप रोजगार की बात कीजिएगा तो लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। जब आप खेत और खलिहान की बात करिएगा तो आपके सामने CA/NRC ला करके थोपा जाएगा। जब आप हक अधिकार की बात कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपको हक नहीं मिल रहा था, वो हम दिला रहे हैं। तो इस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा था। लोग को सब्जबाग दिखाने वाली केंद्र में सरकार थी कि धारा 370 हटाएंगे तो सभी बिहारी, सभी देशवासी जाके कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, धारा 370 हटने के बाद 2 लोगों ने जमीन खरीदा। कोई अडानी ने खरीदा और अंबानी ने खरीदा। वो सेब का बगान खरीदा कि उस बगान से सीधे सेब उनके रिलायंस फ्रेश में आ जाए, अडानी के गोडाउन में आ जाए और महंगे दाम पे पूरे देशवासियों को सेब सप्लाई कर सके। डल झील के किनारे किसी बिहारी ने जमीन नहीं खरीदा। तो सब जवाब दिखाने वाली सरकार थी। 15-15 लाख रुपया सबके खाता में भेजने वाली सरकार थी। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने वाली सरकार थी। लेकिन पिछले ही कोरोना काल में लगभग 19 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे और इस कोरोना काल दोनों मिला करके लगभग देश में 30 करोड़ जो रोजगार में थे रोजगार हुए संगठित असंगठित क्षेत्र में। तो इसलिए हमारा यही, तो इन तमाम चीजों से जो असल मुद्दा से जो ध्यान भटकाने की कोशिश हो रहा था, तो लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार के गांव, कस्बों, ब्लॉक, पंचायत लेवल पे हम लोग गरीब गुरबे के साथ बैठ करके हमारे कार्यकर्ता उनके साथ जो वास्तविक चीज है उन पर हम प्रकाश डाल रहे थे। उनके साथ बैठ करके भोजन खा रहे थे और एक भाईचारा आपस में कैसे बने, ये जात मजहब के नाम पे जो देश को इतना विषाक्त कर दिया गया है, इस विष को कैसे कम किया जाए, इस पर हम लोग फोकस था। और कल मखदूमपुर में भी हाथी मोड़ हो, काको हो या मखदूमपुर में खलकोचक हो, हजारों लोगों को हम लोगों ने जनता के सहयोग से और वहाँ कार्यकर्ता का सहयोग से भोजन कराने का काम किया। उनके साथ बैठ के सुख दुख और उनकी समस्या सुनने का काम किया और आने वाला दिन में जो उनकी समस्या उसका भी समाधान होगा। परिचय अपना सर? सतीश कुमार, विधायक मखदूमपुर। तो को मजबूती से प्रेस, मीडिया और निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, एसपी तमाम लोगों को सूचित किया था, तब गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन जब लगता है कि अब तो ये लगता है कि ये भस्मासुर बनने चला है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है 32 साल पुराने मामलों में। ये दिखाता है। सर, बिहार के विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से बिहार पीछे की ओर जा रहा है या बढ़ रहा है? इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे?
देखिए, बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक है नीतीश कुमार। एक डबल इंजन की सरकार, जो बिहार में डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। डबल स्टैंडर्ड का सरकार का मतलब कहना है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो पिछले 17 साल से भाजपा और जदयू एक है, और भाजपा की ही सरकार केंद्र में है, और बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है, तो किससे मांग रहे हैं? ये रूस से मांग रहे हैं कि अमेरिका से मांग रहे हैं कि पाकिस्तान से मांग रहे हैं? तो जनता को कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। तो जब तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा, तब तक ओवरऑल बिहार का विकास नहीं होगा। तो अभी तो नीति आयोग ने पोल खोल दिया है। नीति आयोग ने बिहार पीछे से पहले नंबर पर है। न्याय के साथ विकास का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये 17 साल का आईना है कि नीति आयोग जो पीछे से आप फर्स्ट आते हैं। स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े आप हैं। लोग ऑक्सीजन चिल्ला करके मर गए हैं। आज भी स्वास्थ्य केंद्रों में जाइएगा तो एक सुई भी आपको नहीं मिलेगा। सर, कहीं न कहीं सर कोरोना को लेकर के जो लिस्ट दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो सृजन घोटाला को छुपा सकता है, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह के पाप को पचा सकता है, वो तो मुर्दा को छुपा लिया तो कौन बड़ा बात किया। और इसको तो हाई कोर्ट की फटकार ने लगाया, और 3 ही शमशान घाट का सिर्फ रिपोर्ट आया है, और ये 5,400 कुछ लाशेज थी, उससे बढ़ करके 9,734 लाशें हो गई। तो अगर बिहार में आंकड़ा घोटाला चल रहा है, रियली में नीतीश कुमार की बदइंतजामी, मंगल पांडे के अमंगल नीति की वजह से बिहार में लाखों लोग मरे हैं, गांव-गांव में लोग मरे हैं। कोई शमशान उस दौर में खाली नहीं था जहां 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा लाइन में लगने के बाद लाशें नहीं जल रही थी। लेकिन इस पे इन तमाम चीजों को उजागर करने के बजाय इन आंकड़ों को छुपा करके, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। वो एंड्रॉयड मोबाइल पे अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं, और तमाम क्लासेस उनका हो रहा है। लेकिन खास करके जो निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें भारत के लगभग 85% से ज्यादा लोग हैं, उनके बच्चे आज पढ़ाई से महरूम हैं। वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो गांव में अपना समय, इस कोरोना काल में भी हम जब भ्रमण पे जाते हैं तो फेदा का चक्का बना करके चलाने में, टायर का चक्का चलाने में, कहीं मछली मारने में, तो कहीं गुल्ली डंडा, कहीं कबड्डी खेलने में अपना बेचारा समय भी बर्बाद कर रहा है। बहुमूल्य समय उसका बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए पढ़ाई पर हमारा ज्यादा फोकस सर, आज बिहार सरकार कहती कि हमने ये काम किया, वो काम किया, बहुत सारे शिक्षा पे भी काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे भी काम कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये फेल्यूर नजर आ रही है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं। और नीतीश कुमार जी जब पहले 2005 में जब पहले कार्यकाल में आए थे, तो उन्होंने एक मुचकुंद दुबे कमेटी बनाई थी शिक्षा में सुधार के लिए। मुचकुंद दुबे कमेटी ने सिफारिश किया था कि बिहार में अगर शिक्षा को दुरुस्त करना है, बिहार में शिक्षा को बेहतर बनाना है, तो यहाँ समान स्कूल सिस्टम स्थापित करना होगा, जिसमें गरीब गुरबे और अमीर गरीब सभी के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। लेकिन मुचकुंद दुबे कमेटी को नीतीश कुमार जी ने ठंडे बस्तों में फेंक दिया। आज उसकी चर्चा भी नीतीश कुमार जी करना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, शिक्षा मंत्री जो भी रहे हों, उनका साठगांठ निजी स्कूल के शिक्षा माफिया से हो गया। और सरकारी स्कूल को बर्बाद करेंगे तभी तो निजी स्कूल की तरफ बच्चे रुख करेंगे। और निजी स्कूल में जब जाएंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर, ट्यूशन फी के नाम पर, तो विभिन्न तरीके के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, कॉपी के नाम पर उन गार्जियनों का आर्थिक शोषण होगा। और गार्जियन के पास में कोई विकल्प नहीं होने की वजह से वो आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे हैं। सर, आज जो जिस जनता के लिए हित के काम पप्पू यादव जी कर रहे थे और उनको सर बुरी तरह से फंसाया गया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए, पप्पू यादव जी कोरोना में नीतीश कुमार जी के मर्जी से घूम रहे थे। जब वो अपने मंत्रियों को भी घूमने पर रोक लगाए हुए थे, हम लोग जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाने पर रोक था, तो पप्पू यादव जी किसके मर्जी से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे? तो नीतीश कुमार जी के मर्जी से पप्पू यादव जी भ्रमण कर रहे थे। और पप्पू यादव जी पूरी तरीका से आप देखिएगा कि पप्पू यादव जी नीतीश कुमार और भाजपा से उनका साठ-गांठ है। यही वजह रहा है कि भाजपा उनको, अब नीतीश कुमार जी पूरी खुली छूट देते हैं बिहार में घूमने का, और गलती से पप्पू यादव जी के अंदर का इंसानियत जागता है और राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो एम्बुलेंस छिपा करके रखे थे उस पर वो छापा मारते हैं। उसके बाद ये सारी कहानी होता है। जब तक भाजपा को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे तब तक कोई पप्पू यादव जी पर कोई किसी तरीका का टीका टिप्पणी नहीं था, लेकिन जैसे ही राजीव प्रताप रूढ़ी जी पर उन्होंने हाथ डाला उसके बाद 32 साल पुराना केस जो उम्मीदवारी के हलफनामा में भी उन्होंने मेंशन किया था, उस समय भी। नमस्कार, अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं मगदमपुर विधानसभा क्षेत्र के योग एवं कर्मठ एवं जुझारू विधायक सतीश दास जी हैं। आज ये बताएंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कैसे काम करेंगे। इस पे आज इनसे विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। साथ साथ आज ये सरकार के भी कमियों को ये अपने माध्यम से बताएंगे। आज इसी को लेकर के आज चर्चा से जुड़े हुए हैं हम हमारे साथ। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप मगदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। जनता को किस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको जनता चाह रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दल को और बाबा साहब को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने संविधान में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, तो जिस वजह से सभी दल में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रतिनिधित्व बढ़ा जी, और उसी प्रतिनिधित्व की वजह से मखदूमपुर विधानसभा आरक्षित था। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने हमारी उम्मीदवारी तय की जी। मखदूमपुर की महान जनता ने तन मन और धन से समर्थन करके एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले दामाद को हराने का काम किया और लगभग 25,000 मतों से हमको जिताने का काम किया। जितने सबसे पहले जनता से हमने मखदूमपुर में वादा किया था कि मखदूमपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जबकि वहां से जीताराम मांझी जी भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। आज भी वहां पर खास करके बहुजन समाज के बस्तियों में जाइएगा, दलित पिछड़ों की बस्तियों में जाइएगा, तो आज भी विकास वहां तक नहीं पहुंचा है। विकास कुछ लोगों तक सीमित रहा है मखदूमपुर में। तो सब तक विकास कैसे पहुंचे, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और कोरोना शुरू होने से पहले, सेकेंड लहर शुरू होने से पहले, हमने गांव-गांव में घूम करके अंबेडकर ज्ञान केंद्र की स्थापना हम कर रहे थे, जिसमें गरीब गुरबे के बच्चे 10 रुपया दे करके उनकी 2 घंटे पढ़ाई की हम गारंटी कर रहे थे, संध्या पाठशाला। जी। बाकी